हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। ठीक है, आज की क्लास से पहले हमने पढ़े हैं अनुष्टुप छंद, इंदर वज्रम, उपेंद्र वज्रम, और उपजाति छंद। दोस्तों, आप इन वीडियो को ज़रूर देखना। और जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने छंद से रिलेटेड जितने भी बातें हैं इम्पोर्टेंट, वे सारी बताई हैं, जो सभी छंद के अंदर आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और आज की वीडियो में आखिर तक बने रहना, ताकि आपको जो आज नए छंद करवाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप अगर हमारे चैनल पर पहले बार ही आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज हम दूसरे छंद। आज हम पढ़ेंगे वंशस्थ छंद। ये हमारा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद दोस्तों वे होते हैं जिनके चारों चरणों में मात्राएं बराबर रहती हैं और अक्षर भी बराबर रहते हैं। यही सारी छोटी छोटी बातें, गण कितने हैं, गण के अंदर कितने अक्षर होते हैं, वो मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर देखना। और आज जो हम ये पढ़ेंगे वंशस्थ छंद, ये इस तरह के 3 छंद हैं जिनके वर्ण भी सेम हैं और चरण भी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वंशस्थ छंद, दूसरा हमारा भुजंग पर्यात, तीसरा हमारा द्रुत विलंबित, इन तीनों छंद के अंदर कितने हैं? 12 वर्ण हैं एक चरण में। चरण कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 48। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 48 वर्णों के कौन कौन से छंद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला वंशस्थ छंद, दूसरा है भुजंग पर्यात, तीसरा है द्रुत विलंबित। आप इसके नाम से देखो, भुजंग माने सांप, वंश माने वंश बढ़ना, द्रुत माने शीघ्र। तो जो भी ये 3 हैं, इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे एक के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों छंद की हम पहचान कैसे करें, क्योंकि तीनों छंदों में ही
48 वर्ण हैं, ठीक है, और 4 चरण सेम हैं। तो इस तरह से सबसे पहला है हमारा वंशस्थ छंद। इसका जो सूत्र है वो हम याद करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सूत्र है वो क्या है, वो है हमारा जतौ तो। ये आपको याद करने पड़ेंगे। वंशस्थ मुदीरेतम जरौ। अब आप देखो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरेतम जरौ, ये हमारा लक्षण है किसका, वंशस्थ छंद। इसके अंदर जो लक्षण होते हैं उसके अंदर ही गणों का पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से गण आएंगे। जय, तगण, जगन और रगन। एक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, तो कितने हो गए, 12। एक चरण में 12 हैं तो 4 में कितने हो गए हमारे, 48, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि जब बोर्ड पर हम लिखते हैं श्लोक, जब हम नीचे के अक्षर गिनते हैं और ऊपर की मात्रा लगानी होती है तो वे अक्षर मिट जाते हैं। तो मैं आपको चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको सारी बातों का पता चल जाए। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा, देखो, ये हमारा जो वंशस्थ है इसको हम वर्णिक छंद भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि वंशस्थ छंद है ये कौन सा छंद है, वर्णिक है या मात्रिक है। मात्रिक छंद वे होते हैं जिनके ये मात्राएं सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जिसके चारों चरण में मात्रा और वर्ण बराबर हों उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। यहाँ पर 12 वर्ण हैं तो चारों चरण में 12 ही मिलेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो इसका लक्षण है या फार्मूला है, सूत्र है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरेतम जरौ। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहीं से हमारे को पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन से गण हैं। जतौ जरौ, जय, तय, जय, रे, जगन, तगन, जगन और रगन, ठीक है। ये जगन, तगन, जगन, रगन, ये जगन के साइन क्या होते हैं, तगन के क्या होते हैं, रगन के, ये 8 गण होते हैं जो मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो पहले की वीडियो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसी के अंदर मैंने ये चिन्ह किस तरह से बनते हैं वो समझाए हैं, ठीक है। तो आइए अभी इसका श्लोक है। जैसे सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि 12 वर्ण के 3 छंद हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इनके वर्णों को गिनेंगे, ठीक है। गिनने के बाद पता चलेगा कि ये निशान लगाएंगे जब मात्रा के अनुसार, तब पता चलेगा कि क्या ये जगन, तगन, जगन, रगन आ रहे हैं, तब हमें पता चलेगा ये हमारा वंशस्थ है। तो सबसे पहले वर्णों को गिनेंगे, क्योंकि वर्णों की गिनती भी 12 है, कहीं ये ना हो कि 16 हो, दूसरा छंद हो। इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, वर्णों को गिनना। देखो, असंशयम, ये इस तरह से श्लोक दिया होता है और वो यही पूछता है एग्जामिनर कि जो श्लोक दिया हुआ है इसको पढ़कर आप ये बताइए कि कौन सा छंद है। तो सबसे पहली पहचान क्या है, उसके वर्ण गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हो गए। इसी तरह के 4 लाइनें मिलेंगे हमारे को, 1 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है वो, ठीक है। इसलिए हम एक ही लाइन को गिनेंगे, सबको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके हमारे कितने हो गए, 12, यानी कि एक चरण के जब 12 हैं तो 4 के कितने हो जाएंगे, 48,
ठीक है। फिर अब हम इसकी मात्रा लगाएंगे। मात्रा मैंने इनको अलग अलग कर दिया क्योंकि जो संयुक्त अक्षर हैं ये भी और ये भी, ये और र, तो ये मैंने अलग अलग कर दिए ताकि आपको मात्रा समझ में आ जाए कि छोटी मात्रा, जो छोटे अक्षर होते हैं वे आगे वाले अक्षर को बड़ा कर देते हैं। जैसे देखो ए छोटा है तो लघु की मात्रा लगी, इसके ऊपर अनुस्वार है ये दीर्घ बना दिया इसने, श लघु, विसर्ग ये अनुस्वार है दीर्घ बन गया, क और स क्या है ये संयुक्त अक्षर स बना हुआ है। तो क प्लस स, इस क ने अनुस्वार, ये तो था ही दीर्घ, अगर यहाँ अनुस्वार नहीं होता तो ये क इसको दीर्घ बना देता, ठीक है। ये श आधा है यानी कि लघु है, इसके कोई भी मात्रा नहीं है इधर की। फिर त और र, ये छोटा है तो आधा त है, इसने इसको दीर्घ बना दिया, ठीक है। फिर र लघु है, प लघु है, री है, इसकी मात्रा भी ये छोटी है, लेकिन जब आगे ये ग्रह है ग प्लस र, तो जो आधा ग है इसने री को गुरु बना दिया, ठीक है। ये गुरु का साइन हो गया। फिर र लघु है, इसके पीछे क्या है आधा क है, इसने इसको दीर्घ बना दिया। ये मैंने सारी छोटी छोटी बातें पहली वीडियो में पढ़ाई हैं, जहाँ पर मैंने छंद किसे कहते हैं यानी कि पार्ट नंबर 1 के अंदर, कि किस तरह से छोटे अक्षर अनुस्वार ये विसर्ग ये पहले अक्षर को दीर्घ कर देती हैं, तो आप उसको जरूर पढ़ना। क आधा है, इसने है को दीर्घ बना दिया। फिर स छोटा है तो लघु निशान लगा, फिर माँ दीर्घ है तो दीर्घ का निशान लग गया। तो इस तरह से जो हमारी मात्राएं हैं, 3 वर्ण का एक गण होता है, जैसे 3 साइन होंगे 3 चिन्ह होंगे तो हमारे 3 का एक गण बनेगा। फिर आई ये लघु लघु गुरु लघु, ये किसका साइन है जगण का, ये हमें उस टॉपिक से पता चलेगा। फिर दूसरा तगन गुरु गुरु लघु तगन, लघु गुरु लघु जगन, गुरु लघु गुरु रगन। तो ये जो हमारा फार्मूला था जय तय जय रह, जय तय जय रह, ये हमारा फार्मूला यहाँ पर सही है। तो हमारा कौन सा हो गया वंशस्थ, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा दूसरा है भुजंग पर्यात। जो भुजंग पर्यात छंद है इसके अंदर भी 12 वर्ण है, ये भी हमारा वर्णिक छंद है, क्योंकि जितने भी 4 चरण हैं सबके अंदर 12-12 वर्ण हैं। तो टोटल कितने हो गए 12 गुना में 4 48, ठीक है। तो इस तरह से जो भुजंग पर्यात है उसका लक्षण है भुजंग पर्यात चतुर्मीय कारई, यानी कि चतुर 4 यगण, ठीक है। तो हमने इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना कि इसके अंदर भुजंग पर्यात का क्या है फार्मूला, इसके अंदर 4 यगण मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा देखो भुजंग पर्यात चतुर्मेय कारई। तो ये आप लक्षण याद करेंगे। वो ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसे ये लिख दिया तो पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा छंद है, आप छंद का नाम बताओ, ये फार्मूला किस छंद का है, ये लक्षण किसका, ये सूत्र किस छंद में लगता है और इसके अंदर कौन से गण हैं। तो आपने बताना यहाँ पर चतुर है, ये रह ये इधर चला गया, और यह यानी कि 4 यगण है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 यगण हैं जो, फिर हम इसके नीचे अक्षर गिनेंगे, क्या 12 हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। अब मैंने निर्वाण र के ऊपर र आना था, लेकिन मैंने ये र इसलिए लिखा है ताकि आपको ये मात्रा लगाने में आसानी रहे। न मामी 1 2 3 4 5 6 7 8, आधे को कोई नंबर नहीं मिलता, 9 10 11 12, ये आधा इसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 हो गए, तो ये हमारा भुजंग पर्यात पता चल गया कि 12 है उसके अंदर। फिर हम इसकी मात्रा लगाएंगे, जो लघु है उसको लघु की मात्रा, जो गुरु है उसको गुरु की मात्रा, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु
अब देखो यहाँ पर लघु की मात्रा थी न के, लेकिन जो पीछे र आधा है इसने इसको दीर्घ कर दिया, ठीक है। तो गुरु की मात्रा लगाई हमने, ठीक है। फिर वह दीर्घ है, गुरु बन गया। न लघु, रु बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु। पै के पीछे मैं है आधा, इसने पै को दीर्घ कर दिया तो गुरु की मात्रा लगाए। तो हमारे ये आई लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये आपके साइन हो गए यगण के। तो इसमें हमारे 4 यगण आ गए। आपको समझ में आ गया होगा कि भुजंग पर्यात छंद है, इसके अंदर 4 यगण आते हैं और वर्ण कितने होते हैं 12 और 4 चरण होते हैं, चारों के मिलाकर कितने हो जाएंगे 48। फिर है हमारा ऐसा ही जिसके अंदर 12 छंद है, वो है हमारा द्रुत विलंबित। द्रुत होता है जल्दी, विलंबित होता है विलंब माने देर करना, यानी कि दोनों अपोजिट शब्द हैं। आप इसकी इस तरह से पहचान करेंगे। और जो जल्दी जल्दी है वो हमारी छोटी मात्राएं होती हैं, जो लघु मात्रा होती हैं वे जल्दी जल्दी बोली जाती, जैसे ए हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ, यानी कि लघु मात्राएं होती हैं वे हमारी शीघ्र बोली जाती हैं। इसलिए हम द्रुत को जल्दी में हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये देखेंगे। इसका क्या है, वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद क्यों है, क्योंकि चारों चरणों में 12 वर्ण हैं और सब के अंदर नगन, भगन, भगन, रगन, ये चारों इसी तरह के गण बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया द्रुत विलंबित छंद के अंदर भी 12 वर्ण हैं, 4 चरण हैं, तो 48 वर्ण हो गए और इसको हम वर्णिक छंद कहेंगे, क्योंकि चारों चरण में 12 वर्ण हैं और एक जैसी मात्राएं हैं। इसका लक्षण क्या है, इसका सूत्र क्या याद करेंगे, द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ। द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, यहाँ अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर क्या है, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है कि सूत्र के अंदर ही हमारे को गणों का ज्ञान हो रहा है। जैसे न, नगन, भगन, भगन, रगन, और एक गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3 चौक 12 वर्ण हो गए, ठीक है। तो इसका जो श्लोक आएगा वो हम पढ़ के देखते हैं। अभिमुखे मयि संहरिते मिक्षितम। अब देखो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आधे को कोई नंबर नहीं मिलता। तो इसलिए जो 12 वर्ण हैं ये हमारे क्या हैं, द्रुत विलंबित छंद के अंदर हैं ये 12। और जब हम इसको मात्रा लगाएंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि 12 तो हमारे उसमें भी थे, वंशस्थ में भी, ठीक है, द्रुत विलंबित में भी हैं और भुजंग पर्यात में भी। तो इस तरह से हम जब इस श्लोक को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि गण कौन कौन से आ रहे। जैसे द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, तो पहला क्या है, नगन, भगन, भगन और रगन। अब हम मात्रा लगाते हैं। ये लघु है, लघु, ये भी लघु की मात्रा है, लघु, ये भी लघु की मात्रा है, लघु, नगन। फिर खे बड़ी ए की मात्रा है, ठीक है, ए की मात्रा है, गुरु हो गया। फिर मैं लघु, लघु, इसके भी अनुस्वार लगा हुआ है तो ये गुरु बन गया, ठीक है। और है री, यहाँ पर री क्या है, छोटी री है तो लघु, ये तय है, ये लघु की मात्रा, ठीक है। ये बड़ी की मात्रा है, ये गुरु, ये संयुक्त अक्षर है लेकिन मात्रा इसके इधर है। संयुक्त अक्षर अगर यहाँ मैं के छोटी की मात्रा होती तो ये इसको दीर्घ कर देता, लेकिन ये पहले ही दीर्घ है, तो जो हमारा ये अक्षर है इसके छोटी मात्रा है, तो ये अपने आप में भी क्या बन गया, लघु। तय जो पीछे में है इसने तय को दीर्घ कर दिया, तो क्या बन गया, गुरु। तो इस तरह से हमारे जो हम साइन लगाएंगे 3 मात्राओं का एक गण होता है। तो पहला बना नगन, भगन का साइन है, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु यहाँ पर है। फिर भगन का साइन है,
गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ये पी ठीक है। फिर रगड़ का साइन है, गुरु लघु गुरु, ये भी आ गया यहाँ पर, गुरु लघु गुरु। तो जो हमने मात्रा के निशान लगाए हैं उसके अनुसार इस श्लोक में हमारा कौन सा छंद निकला है, द्रुत विलंबित। अब मैं तीनों छंद में आपको एक पहचान बताऊंगी कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। आप देखो इसको, जैसे मान लो ये है, ये तो आपको पता ही चल गया। 48 के हमारे कितने हैं, 3। इसके हमारे 3 हैं छंद। सबसे पहला हमारा भुजंग परियात, दूसरा है हमारा वंशस्थ, तीसरा है हमारा द्रुत। आप इसको अब अच्छे से पढ़ना, द्रुत विलंबित, ठीक है। जो अब देखो, इसका पहला क्या बताया था मैंने, इसको आप ऐसे याद करना, यजन, ठीक है। इसका पहला जगन होगा, ठीक है। इसका पहला होगा यगन, इसका होगा नगन। नगन मैं अभी बताती हूँ, एक और आसान तरीका। पहले हम सबकी जो श्लोक की पंक्ति दी होगी उसके क्या करेंगे, हम वर्ण गिनेंगे। सबके 12-12 हो गए। फिर हमारे डाउट आया कि हम भुजंग परियात लिखें, वंशस्थ लिखें या द्रुत विलंबित लिखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली जो श्लोक की लाइन होगी उसको हम क्या करेंगे, ये पता चलेगा, ठीक है। फिर हमारा जो ये है नगन है, इसका ये साइन होता है, ठीक है। और फिर हमारा जो वंश है उसमें जगन का होता है ISI। तो आपने इन चीज़ों का याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद करो, य जय न, ये आपको याद आ गया। अब दूसरी बात, इस चीज़ को पढ़ो आप, यजन। यजन कितने का है, 48। ये को देखो आप, ये कैसे लगता है, जैसे सांप, सांप ने फण उठाया हुआ है ना, कि जैसे डंक मारेगा, ठीक है। तो भुजंग का अर्थ क्या है, सांप, ठीक है। वंश का अर्थ है जन्म लेना, ठीक है। जन्म लेने से ही वंश बढ़ता है, ये आपको पता होगा कि हम कहते हैं कि हमारे वंशज हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आते जा रहे हैं वे जन्म लेकर ही उसी पीढ़ी में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जन्म लेने से वंश बढ़ता है। आप इसको जैसे, ये क्या होता है कि दोस्तों आपको अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी होती है, बस जैसे आप याद करते हैं थोड़ा सा कि मेरे को वहाँ पर ऐसे जाना है, क्योंकि किसी न किसी की पहचान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे भुजंग है, भुजंग का अर्थ सांप है, ठीक है। तो आप जब ये बनाएंगे, इसका पहला यगन होगा,
तो यह का आपको दिखाई दे रहा है जैसे सांप फन उठाया हुआ है काटने के लिए, ठीक है, तैयार बैठा है कि काटने के लिए। और इसकी भी शक्ल ऐसी है सांप की, और भुजंग का तो अर्थ ही सांप है, ठीक है। वंश, जन्म लेने से वंश बढ़ता है, तो इसका पहला क्या मिलेगा? जगन मिलेगा, ठीक है। जब लाइन के शब्द गिन के, जब आप वर्ण गिनकर मात्रा लगाएंगे तब आपको पता चलेगा पहला जगन होगा, तो वंशस्थ लगाना आंख बंद करके। फिर आया द्रुत विलंबित। द्रुत होता है जल्दी, द्रुत होता है जल्दी, और विलंबित होता है देर। यहाँ पर दोनों अपोजिट हैं। तो जो ये छोटे अक्षर हैं, ये किसके लगती हैं? ये हमेशा जो लघु वर्ण होते हैं, जिनकी मात्रा जल्दी से बोली जाती है, उनके हम ये मात्रा लगाते हैं लघु वर्ण की। तो उसके जो पहला अक्षर नगन आए तो आपने क्या कर देना है? द्रुत विलंबित। तो ये हमारी जो ये तीनों छंद की जो समस्या है कि हम किसको कौन सा करें, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये ट्रिक मैंने आपको इतने अच्छे से समझाई है कि आपको याद रहेगा। आप ये याद रखना, यजन, ठीक है। य से सांप के जैसा याद करना, इसकी शक्ल ही यह कि सांप के जैसी है, जैसे डंक मारने के लिए तैयार बैठा हो। तो भुजंग का भी अर्थ सांप होता है। वंश, जन्म लेने से वंश बढ़ता है, ठीक है, तो इसका आप जगन करना। और द्रुत विलंबित, जल्दी और देर से। तो जो भी छोटी मात्राएं होती हैं, ठीक है, वे हम बहुत जल्दी जल्दी बोले जाते हैं। छोटी मात्राओं के वर्णों को हम जल्दी बोलते हैं, तो उनका साइन होगा नगन, ठीक है। तो जहाँ नगन आए वहाँ पर तो द्रुत विलंबित, ठीक है। जगन आए वंशस्थ, और जहाँ पर यगन आए भुजंग पर्यात। आप इस अक्षर को याद करना, यजन को, ये आपको तीनों में डिफरेंस बता देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।